सुंदरता का गुरूर और पैसों का घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चलता। सुंदरता और ताकत के गुरूर में चूर शहजादी बानो। वक्त भी बहुत अजीब होता है। मुगल सल्तनत की इकलौती संतान की शादी एक इच्छाधारी नाग से होती है। बात उस समय की है जब शहजादी बानो इतनी सुंदर थी कि उसे देखने के लिए लोग तरसते थे, लेकिन लोग उसके घमंड से कांपते भी थे। मुझे देखना हर किसी के नसीब में नहीं है। जो मेरी शाही सवारी के दौरान रास्ते में दिखे उसकी खैर नहीं है। शाही फरमान है, रास्ते खाली करो। जो नियम तोड़ेगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। एक बूढ़ा मछुआरा मछलियों की टोकरी लेकर जा रहा होता है। तभी शहजादी का काफिला तेजी से आता दिखता है। हे भगवान, भागने का भी वक्त नहीं है। मेरी मछलियां मर जाएंगी, अब क्या करूं? सैनिक बूढ़े को पकड़ लेते हैं और शहजादी के सामने लाते हैं। इस बदतमीज ने मेरी सवारी का अपमान किया है। इसे कैद करो और 2 दिन बाद इसकी आंखें फोड़ दो। बूढ़ा मछुआरा गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, हे शहजादी, मुझ बूढ़े गरीब पर रहम करो। मैं अनजाने में रास्ते में रह गया। रहम? मेरे कानून में रहम की कोई जगह नहीं है। इसे ले जाओ। ये सब दूर खड़ा एक युवा जिसका नाम मुस्तफा है देख रहा होता है और मन ही मन में बोलता है, इस घमंड का अंत अब मुझे ही करना होगा। शहजादी को सबक सिखाना जरूरी है। एक रात उसने महल में घुस के शहजादी बानो के कमरे से एक चमचमाता हीरा चुरा लिया। अगली सुबह बादशाह शाही दरबार में बैठे होते हैं। तभी वहां शहजादी आती है और कहती है, पिताजी, मेरे कक्ष में मेरा खास कीमती लाल हीरा गायब है। क्या तुम कह रही हो हीरा चोरी हो गया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? बादशाह ने तुरंत ऐलान किया कि जो हीरा वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अगले दिन मुस्तफा महल में आता है। महाराज, मैं वो हीरा आपको देने आया हूँ, परंतु वादे के अनुसार आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? बड़े मछुआरे की आंखें फोड़ने की सजा माफ की जाए, सिपाहियों की पीठ पर कोड़े मारे जाएं। वो बुढ़ा मछुआरा हमारा क्या लगता है? हमारा सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है। तुम क्या समझते हो? तुम हमें धमकी दे रहे हो? हम तुमसे डरते नहीं है। अगर आप मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं महल का ताज चुरा कर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ। मुझे जेल में डालने का कोई फायदा नहीं है। मैं ठीक 2 दिन के बाद तुम्हारा ताज चुरा कर महल से भाग सकता हूँ और तुम्हारी सेना मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी। बादशाह आप गुस्से में भर जाते हैं और मुस्तफा को जेल में डाल देने का फैसला सुनाते हैं, पर इनाम के तौर पे बूढ़े मछुआरे को छोड़ देते हैं। रात में एक घबराया हुआ सिपाही बादशाह की कमरे में जाता है और कहता है, मालिक, मुस्तफा जेल से भाग गया है। क्या? कैसे? बादशाह को अपने ताज का ध्यान आता है। वह देखता है कि उसका ताज भी चोरी हो गया है। ताज चोरी हो गया, पकड़ो उस चोर को। इतने में शहजादी आती है और बादशाह से पूछा कि क्या हुआ। मेरा ताज चोरी हो गया है। पिताजी, अब एक ही तरीका बचा है उस चोर को पकड़ने का। अगर आप बूढ़े मछुआरे को आंख फोड़ने की सजा दोबारा ऐलान कर दे तो वह चोर खुद ही उसे बचाने आएगा। यह योजना काम करती है। मुस्तफा, जो बूढ़े मछुआरे की मदद के लिए आया था, नाग बनकर शहजादी को अपना सबक सिखाने के लिए रात में महल में घुस जाता है। अगला दिन शहजादी बानो की मौत की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। बादशाह के भी आंसू निकल जाते हैं। सभी लोग शहजादी बानो की कब्र में उनको दफना आते हैं। उस चोर को ढूंढो, ये सब उसी का करा धरा है। वो मुझे 2 दिन के अंदर सूली पे चढ़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। मुस्तफा शहजादी बानो को अपने घर ले आता है और मुस्तफा एक जड़ी बूटी से शहजादी का जहर निकालता है।
शहजादी बानो को धीरे धीरे होश आने लगता है। मैं कहाँ हूँ? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है। मुझे किसी सांप ने डस लिया है और मेरी मृत्यु हो चुकी है। तुम सही कह रही हो, ये सब सच है और मैं वही हूँ जिसने तुम्हें सजा देने का फैसला किया है। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, इसलिए मैं बार बार जेल से निकल आता हूँ। तुम्हारे घमंड ने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। शहजादी चौंक जाती है। तुम्हारे अंदर का जहर मैंने निकाल दिया है, लेकिन तुम्हारे घमंड का जहर अभी भी बचा है। इसे निकालने में समय लगेगा। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और घर का सारा काम करना होगा। शहजादी अब मुस्तफ़ा के घर पर रहती है। वह रोज सुबह से काम करना शुरू करती है। पानी भरना, झाड़ू लगाना और खाना बनाना उसके काम में शामिल है। धीरे धीरे उसका घमंड टूटने लगता है। मैंने सोचा भी ना था कि मेरे हाथों में झाड़ू होगी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि घमंड ने मुझे कितना अंधा बना दिया था। मुस्तफ़ा के कठोर अनुशासन ने शहजादी के अंदर का घमंड खत्म करना शुरू कर दिया, लेकिन मुस्तफ़ा के दिल में अब शहजादी के प्रति प्यार जागने लगा था और वो सोचता है, मैंने उसे सबक सिखाने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन अब मुझे उससे प्यार हो गया है। मगर मेरी हैसियत उसके जैसी नहीं, मुझे उसे उसके महल वापस छोड़ना होगा। मुस्तफ़ा शहजादी को महल छोड़ने ले जाता है। बादशाह शहजादी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, तुम्हें सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई। ये मुस्तफ़ा कौन है जो तुम्हें वापस लाया है? पिताजी, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे घमंड तोड़ने का सबक सिखाया और अब मुझे इससे प्यार हो गया है। महल में सभी चौंक जाते हैं। लेकिन ये मुस्तफ़ा तुम्हारे लायक नहीं है। पिताजी, प्यार में लायक और नालायक जैसा कुछ नहीं होता है। इसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। मैं इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। बादशाह बेटी के जिद के आगे झुक जाते हैं। अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे स्वीकार है। तो दोस्तों, शहजादी का घमंड टूट चुका था। नव मुस्तफ़ा का प्यार और सिखाई गई सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी। दोनों ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया।